साल की खूबसूरत लड़की जिसका नाम रितु है। उसके सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू थे, इसलिए उसने लाइब्रेरी में थोड़ी देर और पढ़ाई करने का सोचा और उसे घर जाने में लेट हो गया। लेट आने पे उसकी माँ उसे डांटती थी, इसलिए उसे डर भी लग रहा था। बाहर निकलने पे उसने देखा कि अंधेरा हो चुका है और दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा। रास्ता काफी सुनसान था। ये देखकर रितु तेजी से चलने लगी। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन रितु अभी तक घर नहीं पहुंची थी। रास्ता बहुत खराब था, ना कोई गाड़ी और ना कोई ऑटो वाला वहां से गुजर रहा था। रास्ते में इतना अंधेरा था मानो जैसे अमावस की रात हो। ये सब देखकर रितु बहुत डर गई थी और तेजी से चलने लगी। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रितु और तेजी से चलने लगी। उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसके पीछे है। रितु इतना डर गई थी कि वो दौड़ने लगी, पर वो अकेले नहीं दौड़ रही थी। कोई अनजान साया था जो उसके साथ दौड़ रहा था। रितु डर के मारे पसीने पसीने हो गई। रितु को बस किसी भी तरह अपने घर पहुंचना था। वो भागने लगी। तभी कोई साया आकर उसके सामने खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया। रितु की जैसे सांस रुक गई। वो डर के मारे कांपने लगी। अरे मनोज, तुम पागल हो क्या? कैसे डर रही हो तुम? ये बात तो मुझे पता था कि तुम डरपोक हो, पर इतनी डरपोक हो मुझे नहीं पता था। जस्ट शट अप। तुमको हंसी आ रही है और मेरी यहाँ पे जान निकल रही है। मनोज रितु का बॉयफ्रेंड था। उसने पहले ही रितु को कॉलेज से अकेले जाते हुए देख लिया था और तभी उसने रितु को डराने का प्लान बनाया। अब वो दोनों साथ चल रहे थे। देखो रितु, रात बहुत हो गई है और मेरा घर पास में ही है। तुम वहाँ चलो, अपने घर सुबह चली जाना। नहीं बाबा, मैं कैसे रुक जाऊँ तुम्हारे घर और माँ को क्या बोलूँगी? रितु ने मनोज को पहले बहुत मना किया, पर मनोज के बार बार जिद करने पर वो मान गई और अपनी माँ को कॉल करके कहा, हेलो माँ, आज रात में मैं मीना के घर ही रुकूंगी। क्यों बेटा, क्या हो गया? वो माँ, कल हमारा प्रैक्टिकल है ना, हम रात में पढ़ाई करेंगे। ठीक है बेटा, रुक जाओ, लेकिन पढ़ाई ही करना, ज्यादा मस्ती नहीं करना। मनोज रितु को अपने घर के पीछे बने तहखाने में ले जाता है। अरे, तुम घर में क्यों नहीं चल रहे? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अरे पागल, मैं तुम्हें घर में कैसे ले जाऊं? मेरे मम्मी पापा देख लेंगे तो दोनों की खटिया खड़ी कर देंगे। मनोज और रितु वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें करने के बाद मनोज रितु के करीब आने की कोशिश करता है, पर रितु उससे करीब नहीं आने देती और नाराज हो जाती है। मनोज देखो, मुझे ये सब ना बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी करना है शादी के बाद करेंगे। प्लीज ये सब मत करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। रितु का ऐसा बोलना मनोज को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसके बाद मनोज ने भी उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। मनोज रितु को बहुत बुरा भला बोलने लगा। तुम कितना भाव खाती हो? हम दोनों एक दूसरे को कितनी टाइम से जानते हैं, पर तुम्हें तो मुझ पर विश्वास ही नहीं है। दोनों के बीच बहुत बहस होती है और रितु गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। रितु को वहां से जाते देख मनोज उससे जबरदस्ती करने लगता है और रितु को जोर से धक्का देता है। उसका धक्का इतना जोरदार था कि तहखाने में रखी सलाख रितु के गले में जाकर घुस जाती है, जिससे रितु वहीं मर जाती है। रितु को मरा देख मनोज की हालत खराब हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मनोज की सांसें बढ़ गई और वो बुरी तरह डर चुका था। वो बस अपने आप को बचाने के उपाय सोचने लगा। जिस रितु से वो प्यार करता था, आज उसी की लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहा था।
मनोज ने एक लोहे का बक्सा लाया जिसमें उसने रितु की लाश को डाल दिया और उस बक्से को जंगल में ले जाने लगा। जंगल में ले जाने के बाद उसने वहां एक गहरा गड्ढा खोदा और उस बक्से को गड्ढे में डाल दिया। मनोज को रितु की मौत का बहुत दुख था। वो वहीं बैठ के रोने लगा। उसे बार बार उसकी याद आने लगी। मुझे माफ कर दो रितु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। थोड़ी देर बैठने के बाद मनोज वहां से जाने लगता है। जब वो सड़क पे से जा रहा होता है तब एक बाइक पे एक लड़की मनोज के पास आकर रुकती है और कहती है, आपको कहीं जाना है क्या? हाँ, बस मुझे थोड़ी आगे तक जाना है। आप मेरी बाइक पे बैठ जाइए, मैं आपको आगे तक छोड़ देती हूँ। मनोज बाइक पर बैठ जाता है। थोड़ी दूर जाने पर आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो मैं जॉगिंग कर रहा था इसलिए। इतने टाइम जॉगिंग कौन करता है मनोज? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मुझे तुम्हारा